गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि मोमेंटम में चेंजिंग का टाइम रेट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोमेंटम में जो चेंजिंग होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है। फिर इस लॉ की सहायता से हम लोगों ने फोर्स का फार्मूला एक डिराइव किया था। फोर्स का फार्मूला एक डिराइव किया था, F इज इक्वल टू एम ए या A इज इक्वल टू एफ बाई एम। और इसके बाद एक और बात बताई गई थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एक्सेलरेशन लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन में होता है। साथ ही वो एक्सेलरेशन जो होता है लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आज के इस डिस्कशन में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल्स बेसिकली अब हमको ये समझना है बाबू, यहाँ देखा जाए हमने कहा है फोर्स के बारे में, ये वाला लाइन हम फोकस कर रहे हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ RHS में दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक चेंज इन मोमेंटम जो कि न्यूमरेटर में है और एक टाइम जो कि डिनोमिनेटर में है। अब जो न्यूमरेटर में है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंटम में चेंजिंग ज्यादा हो रहा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मोमेंटम में चेंजिंग कम हो रहा है तो फोर्स कम लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स कम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है बाबू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स और टाइम के बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये कहा जाए कि अगर मोमेंटम चेंज होने में अगर ज़्यादा टाइम लगे तो फोर्स कम लगेगा, मोमेंटम चेंज होने में अगर कम टाइम लगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब अगर मोमेंटम में चेंजिंग जल्दी हो गया तो फोर्स कम लगेगा, मोमेंटम में चेंजिंग लेट से हुआ तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। बस इसी कंसेप्ट को बेसिकली याद रखना है कि मोमेंटम में चेंजिंग अगर जल्दी हुआ तो फोर्स कम लगेगा, मोमेंटम में चेंजिंग अगर जल्दी हुआ तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और मोमेंटम में चेंजिंग यदि देरी से हुआ तो फोर्स कम लगेगा। आइए इसका एक एग्जांपल हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से क्या बेनिफिट है ये देखा जाए बाबू। आप देखिए, एक क्रिकेट प्लेयर यहाँ कैच पकड़ रहा है। अगर मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल फिगर है, इसमें अगर इसने अपना हाथ पीछे की ओर नहीं खींचा तो ये जो बॉल आकर के इसके ये बॉल जो मोशन में है इसके पास ऑलरेडी कुछ मोमेंटम है। ये बॉल जब इसके हाथों से टकराएगी तो इसका मोमेंटम तुरंत हो जाएगा कितना, 0। इसका मोमेंटम जो कुछ भी रहा हो इसका मोमेंटम तुरंत हो जाएगा 0, तुरंत, क्योंकि बॉल जैसे ही हाथ में टकराएगा आते ही रुक जाएगा। मतलब एक फास्ट मूविंग बॉल आ रही है, प्लेयर उसको कैच पकड़ रहा है और कैच पकड़ता है मतलब जैसे ही बॉल उसके हाथों से टकराती है तो बॉल का मोमेंटम हो जाता है 0। अब जब तुरंत हो गया 0 तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इस कंडीशन में इस प्लेयर को चोट ज्यादा लगेगा। अब अगर सेकंड कंडीशन का डिस्कशन करें तो यहाँ देखिए, बॉल टकराया है प्लेयर के हैंड से यहाँ पे, लेकिन जैसे ही बॉल टकराया प्लेयर ने अपना हैंड पीछे की ओर खींचा और खींच करके यहाँ पर ले आया। बाबू बॉल का मोमेंटम 0 हुआ, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हुआ, यहाँ पर 0 नहीं हुआ, 0 हुआ यहाँ पर आकर के। मतलब मोमेंटम उतना ही बदला जितना पहले बदल रहा था। मोमेंटम अगर पहले 10 था तो पहले भी 10 से 0 हो जा रहा था और अभी भी इस एग्जाम्पल में भी 10 से 0 ही हो जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, तो चूंकि यह प्लेयर अपना हाथ पीछे खींचा है तो मोमेंटम 0 होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। तो इस प्लेयर के हाथ पर बॉल द्वारा कम फोर्स लगा जिसके कारण इसको कम चोट लगता है। अगर अब हमसे कोई पूछे कि क्यों एक क्रिकेट का प्लेयर बॉल को कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, तो हम बड़ा आसानी से समझा देंगे बाबू कि बॉल को कैच पकड़ते समय जब क्रिकेट का प्लेयर अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो वो ऐसा करके मोमेंटम 0 होने में लगने वाले टाइम को इंक्रीज करता है। टाइम इंक्रीज होगा तो बॉल उसके हैंड पे कम फोर्स अप्लाई करेगी। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, फोर्स कम लगेगा मतलब उसको चोट कम लगेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अ क्रिकेट प्लेयर पुल्स हिज हैंड डाउनवर्ड टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल
to becoming the momentum to changing the momentum to zero, और टाइम इंटरवल बढ़ गया है, सो द बॉल अप्लाइड अ लिटिल फोर्स ऑन द प्लेयर्स हैंड एंड ही गेट्स अ लिटिल हर्ट। ठीक इसी तरीके से बाबू, जब एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को पंच करता है तो अपना हेड पीछे खींचता है, क्यों? ताकि जब पंच आकर के हेड से टकराएगा तो मोमेंटम तुरंत जीरो नहीं हो, पीछे खींचने से मोमेंटम जीरो होने में लगने वाला टाइम बढ़ जाएगा। जब लगने वाला टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक उसी तरीके से जब आपके टीचर आपको हाथ पे स्टिक से मारते हैं तो आप अपना हाथ भी पीछे खींचते हो, क्यों? क्योंकि स्टिक जब टकराएगा हमारे हाथों से तो मोमेंटम तुरंत जीरो नहीं हो, तुरंत जीरो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स कम लगेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बाबू कि एक हाई जंप या लॉन्ग जंप का जो प्लेयर है वो जहाँ जंप करता है वहाँ पे मिट्टी को ऐसे भुरभुरा बना दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो जंप करके जमीन से टकराएगा तो मिट्टी भुरभुरी होने के कारण पैर उसके जमीन में थोड़े से धंसेंगे, पेनिट्रेट होंगे, मतलब मोमेंटम तो जीरो होगा लेकिन मोमेंटम जीरो होने में लगने वाला टाइम बढ़ जाएगा और टाइम बढ़ जाने से उसको फोर्स कम लगेगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से बाबू यहाँ पर देखिए, एक खिलाड़ी जो है वो एक ही वार में बहुत सारे टाइल्स का ग्रुप है जिसको तोड़ दे रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम बताएंगे बाबू कि जैसे ही वो प्लेयर का हाथ टाइल से टकरा रहा है तो प्लेयर के हाथ में बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा और टाइल से टकराते ही उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मोमेंटम तुरंत जीरो हो जा रहा है, इसलिए उसका फोर्स ज़्यादा लग रहा है और ये सारे टाइल्स टूट जा रहे हैं। तो इस तरीके से बाबू बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। जैसे गाड़ियों में सॉकर का यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई झटका लगे तो वो सॉकर मतलब स्प्रिंग होता है जो दब कर या फैल कर मोमेंटम चेंजिंग होने में लगे टाइम इंटरवल को बढ़ा देता है, जिसके कारण उस झटके का असर ड्राइवर को या पैसेंजर को कम लगता है। इस तरीके से अनेकों एग्जाम्पल्स आपको अपने बुक में मिल सकते हैं। आप अपने बुक्स में से एग्जाम्पल और देखिए, यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे प्रॉब्लम अपना शेयर कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे।